हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है सार्थक गडरी। मैं फाउंडर हूँ ट्रेड विद सार्थक डॉट कॉम का। ओके। सो आपके सामने जो वेबसाइट अभी आपको दिख रही है, उस वेबसाइट को आप एक्सेस कर सकते हो वेब ब्राउज़र पे। ट्रेड विद सार्थक डॉट कॉम टाइप करने पर। ओके। तो ये जो वेबसाइट है हमने जो बनाई है, उस वेबसाइट में आप जितने भी तरीके की जो ट्रेड आइडियाज़ है, उन सभी ट्रेड आइडियाज़ को आप एक्सेस कर सकते हो। ओके। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक बात करने वाले एक बेहतरीन स्टॉक के बारे में जिसका नाम है कैम्स। लेकिन उस स्टॉक की टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले मैं एक आपको इस वेबसाइट के बारे में एक बार ब्रीफली बताना चाहूँगा। अगर आप इस वेबसाइट पे जाओगे और यहाँ पे मार्केट स्टडी एक सेक्शन है, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, उस मार्केट स्टडी के सेक्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ये 6 ऑप्शंस निकल के आएंगे। ओके। जो कि है निफ्टी बैंक निफ्टी, कमोडिटीज़, करेंसीज, स्टॉक्स, वर्ल्ड मार्केट्स एंड सेक्टर एनालिसिस। ओके। तो अगर आप यहाँ पे सपोज़ कीजिए आप निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्लिक की करते हो, तो यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी पे आपको इतने सारे आर्टिकल्स दिखेंगे डेट वाइज कि यहाँ पे हमने एक 8 अप्रैल को आर्टिकल पब्लिश किया है जिस पे वो इंट्राडे अपडेट है निफ्टी का। और 7 अप्रैल को हमने निफ्टी एंड ऑफ द डे, यानी कि हम लोग इंट्राडे अपडेट भी आपको आपके साथ शेयर करते हैं, जिसमें इंट्राडे मूवमेंट्स के ऊपर भी राइट, और डेली अपडेट में वी राइट ऑन द डेली टाइम फ्रेम। also हमारे पास यहाँ पे एक वीकली टाइम फ्रेम भी है जिस पे हमारे यहाँ पे वीकली अपडेट्स यहाँ पे निकल के आते हैं। ओके। तो मोस्ट ऑफ यू जो बहुत ही ज़्यादा उनको पसंद है वो है स्टॉक्स, क्योंकि मोस्टली दिस इज़ वेयर द मनी लाइज। करेक्ट। तो यहाँ पे स्टॉक्स में जाओगे आप तो यहाँ पे आपको दो कैटेगरीज दिखेंगी, ट्रेडिंग के लिए कौन से स्टॉक्स है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से स्टॉक्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग पे जाओगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इतने सारे स्टॉक्स हमने ट्रेडिंग के लिए पब्लिश किए हैं। ओके। सो अब यहाँ आप देख सकते हो कि फॉर फुल ट्रांसपेरेंसी जब भी हम लोग यहाँ पे कोई स्टॉक अपलोड करते हैं तो उस स्टॉक का यहाँ पे आपको डेट दिखेगा कि किस टाइम पे, किस डेट पे वो हमने वो स्टॉक पब्लिश किया है एंड उसका टाइम क्या है। ओके। एज वेल एज हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक फाई रिस्क रेटिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, जहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अदानी पोर्ट में यहाँ पे जो आपकी जो एक्यूरेसी आएगी इस ट्रेड में दैट इज़ लो। तो यहाँ पे दैट इज़ लो, यहाँ पे आपको एक हाईलाइटेड करके आ गया। बट अगर हम लोग रिलायंस में देखेंगे तो रिलायंस की जो एक्यूरेसी हमने अपलोड की है तो उसकी एक्यूरेसी है 60 to 80%, दैट इज़ हाई। तो अगर आप सिर्फ हाईज के जो ट्रेड्स है उनको ट्रेड करोगे तो आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी, लो के ट्रेड करोगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत कम होगी, 30 to 40% होगी। ये जितने भी जो क्रेडिट जो रिस्क रेटिंग पैरामीटर्स है वो हम हमारे साइड से अपलोड करते हैं ताकि आप सभी को जो है एक क्लैरिटी मिले कि आप जो ट्रेड कर रहे हो उसकी एक्यूरेसी क्या है। ओके। सो अदानी पोर्ट में एक्यूरेसी क्योंकि लो है तो वहाँ पे लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है, रिलायंस में लॉस होने के चांसेस कम है। ओके। तो वैसे ही अगर आप स्टॉक्स में जाएंगे तो हमने यहाँ पे ट्रेडिंग देख लिया, यहाँ पे स्टॉक्स में जाएंगे तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देख सकते हो। तो ये जितने भी आर्टिकल्स हैं उन सारे आर्टिकल्स को देखने के लिए आपको एक बार इस वेबसाइट पे लॉगिन करना होगा। करेक्ट। तो ये जितने भी आर्टिकल्स हैं, आप अगर आप देखोगे वखार्ड, हीरो मोटोकॉप, तो जितने भी आर्टिकल्स हैं यहाँ पे हमने क्रेडिट जो आपकी रिस्क रेटिंग है वो यहाँ पे वेरी हाई है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के स्टॉक्स की जो रिस्क रेटिंग होती है दैट इज़ कंपेरेटिवली जो प्रॉफिट पोटेंशियल होता है और एज़ कम्पेयर टू रिस्क वो प्रेफरेबली ज़्यादा होती है ट्रेडिंग से रिलेटेड। ओके। तो यहाँ पे हमने जो स्टॉक शेयर किया है वो है कैम्स। तो इस वीडियो में आपको मैं कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज के बारे में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ओके। तो हम चलते हैं इन्वेस्टिंग डॉट कॉम पे, यहाँ पे चार्ट्स हम लोग एक ओपन कर लेते हैं। ओके। तो अगर हम लोग यहाँ पे कैम्स देखें तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो डेली टाइम फ्रेम का है। लेट्स टेक इट टू वीकली, मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम बताता हूँ। ओके। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो पोस्ट द आईपीओ लिस्टिंग यहाँ पे जो बॉटम बना है वो बॉटम बना है अराउंड अराउंड 1260 का, 1260 लेवल्स का यहाँ पे हमें एक बॉटम देखने को मिलता है। ओके। और 1260 के बाद ये स्टॉक सीधा जाता है 4000 पे। ओके। तो अगर हम लोग यहाँ से 1260 से यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करें
तो जो यहाँ पे जो रिटर्न्स निकल के आता है दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 222.54%। उतने रिटर्न्स आपको मिलते हैं अगर आप बॉटम से लेकर टॉप तक होल्ड करते हैं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है किसी भी सिनारियो में। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू वेव वाइज, अगर हम लोग वेव थियोरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना एक व्यू बना, यहाँ पे अपनी एक स्टडी देखे, तो यहाँ पे हमें लगता है कि 1260 लेवल से लेकर 4000 लेवल, 4100 लेवल्स तक जो है एक इम्पल्सिव राइज मिला है हमें। पाई वेव अपमूव एडवांस हमें यहाँ पे मिला है, जो कि हमें 4072 लेवल पे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। और पोस्ट दैट 4072 से लेकर यहाँ पे जो यहाँ पे अभी रिसेंट लो है, जिसमें स्टॉक ऑलमोस्ट 45% करेक्ट हो चुका है, तो वहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बाइंग जो इंटरेस्ट है वो फिर से यहाँ पे आ सकता है, और फिर से हम लोग में ये स्टॉक में एक ऊपर की तरफ एक हमें यहाँ पे रुझान देखने को मिल सकता है। एज फार एज जो हमारी वेव काउंट कंसर्न है, वो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दिस इज़ वेव वन, दिस इज़ वेव टू, दिस इज़ दिस इज़ वेव थ्री, फोर, एंड दिस इज़ वेव फाइव। सो कहीं ना कहीं हम लोग देख सकते हैं कि ये जो एक फुल फ्लेजेड राइज था फ्रॉम 1260 लेवल्स टू 4072 लेवल्स, वो यहाँ पे हमें ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। और उस राइज के बाद जो हमें 45% जो यहाँ पे हमें डिक्लाइन देखने को मिलेगा, जो कि था अराउंड 2231 लेवल्स, उस लेवल्स पे जो हमें जो ये जो डिक्लाइन है वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ से हमें देखना यह है कि यहाँ से ये स्टॉक फिर से ऊपरी दिशा में जा सकता है कि नहीं। तो प्रेफरेबली ये जो मेरा टारगेट इसमें होगा, वो प्रेफरेबली फॉर अ वेरी कंजर्वेटिव साइड, कि यहाँ पे बहुत ही हम लोग, अगर हम लोग यहाँ पे कंजर्वेटिव एक हमारा व्यू रखे कि नॉट टू बुलिश, तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट निकल के आता है दैट इज़ सम वॉट नियर द इक्वालिटी विच कम्स अराउंड 5000 लेवल्स, जो कि यहाँ से करीबन डबल है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा कंजर्वेटिव साइड पे टारगेट्स 5000। लेकिन एक जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक बुलिश मोमेंटम आता है, एक स्टॉक में यूफोरिया आ जाता है, स्मार्ट मनी कम्स इन, ओके, एंड प्रेफरेबली व्हेन द रिटेल पार्टिसिपेशन गेट्स इन दैट इज एट अ वेरी हाई लेवल, द स्टॉक जो मैं स्टॉक है उसमें वो जो मोमेंटम का क्रिस्प रहता है वो आना शुरू हो जाता है। ओके, प्रेफरेबली रिटेल्स कब टारगेट करते हैं स्टॉक को, व्हेन दी स्टॉक हिट्स ऑल टाइम हाई, क्रॉसेस ऑल टाइम हाई। तो उस ऑल टाइम हाई के बाद क्रॉस होने पर भी हमें आराम से एक 2 से 2500 पॉइंट का मूव यहाँ पे मिल सकता है। तो कंजर्वेटिव साइड पे तो आप पकड़ के चलिए, हमारा टारगेट आ सकता है 5000 का। लेकिन अगर ये स्टॉक और भी बुलिश होता है तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है अराउंड 6500 टू 7000 लेवल्स। ओके, so if I use the Fibonacci extension tool, then I get the target which is at 6767। ओके, सो ये है हमारा एक लॉन्ग टर्म का टारगेट। आप पकड़ के चलिए आज से लेकर कम से कम 2 से 2.5 साल तक ये आपको टारगेट आते हुए दिख सकते हैं, और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो आप अपने पोर्टफोलियो का एक कंसिडरेबल हिस्सा, एक डिफाइंड हिस्सा आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस निकल के आता है वो कितना है, देखिए आप, अगर आपको यहाँ से एक करीबन 7000 अगर आप पकड़ के चलते हैं तो 4500 पॉइंट का मूव आपको यहाँ से मिल रहा है करंट मार्केट प्राइस से। ओके, सो करंट मार्केट प्राइस से अगर आपको 4500 पॉइंट का मूव मिल रहा है तो यहाँ पे आपको रिस्क जो है आपकी, तो वो है करीबन 1300 पॉइंट की। और ये 1300 पॉइंट की जो रिस्क है वो आप एज अ ट्रैकिंग क्वांटिटी के लिए रिस्क ले सकते हो कि आप यहाँ पे थोड़ा बाय कीजिए, वो ट्रैकिंग क्वांटिटी हो जाएगा आपका। फिर अगर ये थोड़ा नीचे आता है तो आप एक थोड़ा बाय कीजिए, फिर जैसे जैसे ऊपर जाता है आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शिफ्ट करते जाइए स्विंग लोस की तरफ। और जैसे जैसे ऊपर जाता है आप अपना जो इसमें वेटेज है, अपना पोर्टफोलियो वेटेज है वो बढ़ाते जाइए। और एक टाइम के बाद जब ये स्टॉक डबल हो जाता है, इट मीन्स आपका जो है वो इन्वेस्टमेंट फ्री हो जाता है, देन यू जस्ट हैव टू राइड द स्टॉक टिल न्यू हाइज। ओके, फ्रैंकली स्पीकिंग किसी को नहीं मालूम है कि स्टॉक्स कितने ऊपर जा सकते हैं। हमें क्या करना है, हमारी रिस्क मैनेजमेंट के लिए
सिर्फ और सिर्फ अपना स्टॉप लॉस जो है वो डिफाइंड रखना है, और हमें देखना है कि हमारा स्टॉप लॉस जब हिट होता है तो हमें निकल जाना है, और हिट होने पर अपना जो लॉस है वो म, एक पोर्टफोलियो का डिफाइंड हिस्सा रहना चाहिए। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियोस। और tradewithsarthak.com को आप विजिट कर सकते हैं। जितने भी आर्टिकल्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे एनवीडिया पे है, निफ्टी इंट्राडे अपडेट है, श्रीलंका निफ्टी पीएससी इंडेक्स, एवरीथिंग, अगर आप जितना भी है सब आप tradewithsarthak.com पे जाके देख सकते हो। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।